श्रीशैलम मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ श्रीशैलम के आसपास की जगहों में आप कहां विजिट कर सकते हैं आपको बताते हैं। श्रीशैलम पाताल गंगा सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जो कि कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। पाताल गंगा जाने के दो रास्ते हैं, एक जिसमें नदी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतर कर नीचे जाना पड़ता है और दूसरा रास्ता है रोपवे से। रोपवे से जाना बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत ऊंचाई से कृष्णा नदी, हरे भरे घने जंगल और श्रीशैलम डैम का अमेजिंग नजारा दिखाई देता है। पाताल गंगा में डुबकी लगाने पर पुण्य की प्राप्ति होती, ऐसी भी मान्यता है, तो आप इस जगह पर जरूर विजिट कर सकते हैं। तो पाताल गंगा जाने के दो रास्ते हमने आपको बताया, आप स्टेयर्स से भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। हालांकि सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए हम यही रेकमेंड करेंगे आप रोपवे से जाएं, क्योंकि ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा और रोपवे से जाते हुए जो अद्भुत नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, वो अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस का ध्यान रखिए, ऐसा फुटवेयर्स पहन के जाएं जिससे आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चलिए अगली लोकेशन की ओर चलते हैं, जो कि है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम में घूमने के लिए श्रीशैलम डैम बहुत ही खूबसूरत जगह है। पाताल गंगा पहुंचने के बाद आप बोट से नदी और डैम की सैर कर सकते हैं। बोट से श्रीशैलम डैम घूमते समय नलबाला पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और हरियालियों के बीच कृष्णा नदी का जो ये खूबसूरत दृश्य है, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। कृष्णा नदी पर मौजूद श्रीशैलम डैम देश में दूसरा सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दिन के उजाले में डैम की 290 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी का जो व्यू होता है, वो आपको एक्साइटमेंट से भर देता है। साक्षी गणपति मंदिर भी वहां पर एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। साक्षी गणपति मंदिर श्रीशैलम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीशैलम के धार्मिक स्थलों में से एक साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करना हर भक्त के लिए जरूरी माना जाता है। अगर आप साक्षी गणपति मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं कही जाती। भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी होते हैं और इसीलिए इसका नाम साक्षी गणपति मंदिर पड़ा है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है पालधारा पंचधारा। श्रीशैलम से 4 किलोमीटर दूर पालधारा पंचधारा श्रीशैलम का बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है। ये स्थान एक पतली सी घाटी में स्थित है, जहाँ 160 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। इस जगह पर भगवान आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी और प्रसिद्ध शिवानंद लाहिरी की रचना की थी। यहाँ पर साल भर पहाड़ियों से जल की धारा लगातार बहती रहती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। आगे जाकर ये धारा कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस धारा के जल में कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, इसीलिए कई लोग इसका जल अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए लेकर अपने साथ जाते हैं। अक्का महादेवी गुफाएं भी वहां पर काफी पॉपुलर हैं टूरिस्ट के बीच। श्रीशैलम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये अक्का महादेवी गुफाएं। श्रीशैलम में ये देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। ये प्राचीन गुफाएं कृष्णा नदी के पास स्थित हैं। अक्का महादेवी भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की भक्त थी। उन्होंने इस गुफाओं में तपस्या की थी, इसीलिए उन्हें अक्का महादेवी गुफा कहा जाता है। ये गुफाएं बहुत ही खूबसूरत हैं और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर हैं। मल्लेला तीर्थम वाटरफॉल एक अन्य जगह है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। श्रीशैलम से इसकी दूरी 58 किलोमीटर है। मल्लेला तीर्थ श्रीशैलम की नजदीक ही स्थित है और ये बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। नल्लामाला के शान घने जंगलों के बीच ये वाटरफॉल है। ये श्रीशैलम हैदराबाद हाईवे के एक छोटे से गांव वटवरिया पाली के नजदीक स्थित है। जंगल में 10 किलोमीटर की यात्रा आपको व्हीकल से करनी पड़ती है और आगे की दूरी 2 किलोमीटर पैदल चलकर करनी पड़ती है। देश की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी इस जंगल से बहती है। घने वन के बीच में स्थित इस झरने तक पहुंचने के लिए 350 कदम नीचे जाना पड़ता है। एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये एक आइडियल जगह है। तो अगर आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। प्रकृति की सुंदर हरियाली का आनंद लेते हुए जंगल में चलना और ताज़ा हवा का आनंद उठाना यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं। श्रीशैलम से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। श्रीशैलम के प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। ये 3568 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तेलंगाना के 5 जिलों तक फैला हुआ है। इस खूबसूरत टाइगर रिजर्व के अंदर आप बाघ के साथ साथ कई ऐसे जानवर देख सकते हैं, जैसे कि लकड़बग्घा, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, चौसिंघा, पाम सिवेट, जंगली बिल्ली, भालू,
हिरन, ये सारे जानवर आप वहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। इन वन्य जीवों के अलावा मगरमच्छ, भारतीय अजगर, किंग कोबरा और भारतीय मोर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपकी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। इसी के साथ एक अन्य स्थान चेचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम, जो कि बहुत ही अलग तरीके की जगह है विजिट करने के लिए। श्रीशैलम से दूरी इसकी अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर है। ये ट्राइबल म्यूजियम है, श्रीशैलम शहर के प्रवेश द्वार के पास ही बना हुआ है। ये म्यूजियम श्रीशैलम जंगलों में रहने वाले जो अलग अलग ट्राइबल्स हैं उनकी झलक पेश करता है, उनके जीवन की झलक को पेश करता है। संग्रहालय में चेचू लक्ष्मी की मूर्ति भी देखी जा सकती है। इस म्यूजियम में जो भी ट्राइबल्स हैं उनकी प्रथाओं, उनके कल्चर्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। नल्लामाला पहाड़ियों में प्रमुख जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनमें से एक हैं चेचस। नल्लामाला वन जनजातियों का निवास स्थान रहा है जो बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा ठोस सड़क के निर्माण के बाद इन ट्राइबल्स के साथ पर्यटकों का अब घुलना मिलना शुरू हो गया है। इस म्यूजियम में 2 मंजिल हैं। हर एक मंजिल अलग अलग जनजातियों से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। इस म्यूजियम में प्रदर्शित कुछ वस्तुओं में देवताओं के हथियार, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कई अन्य चीजें शामिल हैं। इस म्यूजियम के आसपास के क्षेत्र में एक पार्क भी है जो कि डायनासोर और जनजातीय झोपड़ियों आदि की छवियों से भरा हुआ है।